नमस्कार साथियों, ड्रीम आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे होंगे आप लोग डेली करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे क्लास की। मैं आशुतोष राय अपना परिचय आपको बता रहा हूँ और जो हमारा रहेगा आपके साथ जुड़ाव इस क्लास के थ्रू वो रहेगा करंट अफेयर्स का और वो रहेगा हमारा डेली का। तो डेली करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे जिसमें आज का फर्स्ट क्लास होगा और वो होगा 27 मई डेली करंट अफेयर्स। 27 आज है पर जो न्यूज़ है वो कल की होगी 26 की। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ है उसको हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, कहाँ से इकट्ठा करते हैं। तो हमारा जो सोर्सेज होते हैं न्यूज़ निकालने का वो होता है सबसे पहला PIB। ठीक है, हम PIB से के चैनल पे जाके, PIB के वेबसाइट पे जाके हम वहाँ से डेली के इम्पॉर्टेंट करंट को उठाते हैं जो हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए, हमारे लिए, सबके। उसके बाद हम देखते हैं RS TV में 3 एपिसोड आते हैं। एक सुबह का, एक 8 बजे सुबह आता है, एक दोपहर में आता है 1 बजे और एक शाम को और 8:30 या 9 के करीब आता है चैनल। तो उसमें उस चैनल पे, RS TV के चैनल पे जो एपिसोड आता है उसमें पूरे दिन का क्या होता है, न्यूज़ की खबर होती है। तो उसमें से हम क्या करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट हमें लगता है न्यूज़, उस न्यूज़ को हम निकालते हैं और यहाँ पे आपके सामने हम रखते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ पेपर एनालिसिस, जैसे द हिंदू हो गया। उसके बाद हम देखते हैं द हिंदू के बाद देखते हैं हम लोग इंडियन एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, और हम बात करें यदि इसके बाद तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, हिंदी मीडियम दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। ठीक है, तो हम यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस उठाते हैं और ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें लगता है कि काफ़ी होता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए, तो अभी जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा और जो ये टॉपिक होगा ये प्री बेस्ड होगा, जो आपका प्रीलिम्स होता है उसके बेस्ड पे होगा। इसमें कुछ चीज़ें जो मेंस के लिए थोड़ा सा जो टॉपिक होते हैं वो उसमें हमें विस्तृत रूप से चर्चा करनी होती है, तो इसलिए वो हम अभी यहाँ पे शामिल नहीं कर रहे हैं। फिलहाल जो ये सारी चीज़ें होंगी वो किस बेस पे होगा, प्रीलिम्स बेस पे क्वेश्चन होंगे आपके। तो इसलिए मैंने क्या किया है, फॉर्मेट जो लिया है वो क्या लिया है, ऑप्शंस बेस्ड फॉर्मेट लिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सुपर मून से संबंधित कथन। तो यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, 1 2 3 कथन दिए हुए हैं और इसमें आपको बताना है इन तीनों कथन में कि सुपर मून से कौन कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, चूँकि ये हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि 26 मई के रात में सुपर मून की घटना हमारे यहाँ हुई है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है कि चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक होता है। तो क्या दिया हुआ है कि चंद्रमा जो है अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक होता है तथा साथ ही अपने पूर्ण आकार में होता है, तब इस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। तो क्या ये ऑप्शन सही है कि सुपर मून, चंद्रमा जो है अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक होता है तथा साथ ही अपने पूर्ण आकार में होता है, तब इस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है, एक विशिष्ट वर्ष में 2 से 4 पूर्ण सुपर मून तथा 2 से 4 नए सुपर मून की घटनाएं हो सकती हैं। तो जब हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन, इसमें कह रहा है कि कोई एक ऐसा वर्ष आता है जिसमें 2 से 4 पूर्ण सुपर मून होता है और 2 से 4 नया सुपर मून क्या होता है। ठीक है, तो एक घटनाएं होती हैं। क्या ये सही है ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन है 26 मई। कब? 26 मई, कल जो डे गया है को पूर्ण चंद्रग्रहण तथा सुपर मून की घटनाएं लगभग 6 वर्षों के पश्चात एक साथ हो रही है। ठीक है, तो ये जो तीनों आपके कथन हैं, क्या ये तीनों कथन सही हैं? क्या एक सही है? क्या 2 सही है? ऑप्शन में दिया हुआ है पहला और तीसरा सही है, बी पहला और दूसरा सही है, सी 1 2 3 तीनों सही है, या डी कोई नहीं सही है। तो आप लोग बताएं, मैं आपको थोड़ा समय देता हूं और उसके बाद हम लोग इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका तीनों ही सही है।
तो इसमें जो आंसर होगा आपका क्या होगा, 1 2 3 तीनों ही सही है। तो सुपर मून की घटना कब होती है, जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक होता है। कब होती है, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक होता है। नेक्स्ट, अपने पूर्ण आकार में होता है। सुपर मून कब होगा, जब अपने पूर्ण, जैसे सुपर से ही वर्ड आ रहा है, मतलब मून का जो सबसे बड़ा आकार होना चाहिए वो आकार होगा, तब इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आप लोग तथ्य हैं, कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि एक विशिष्ट वर्ष में 2 से 4 पूर्ण सुपर मून आपके होते हैं। ठीक है, और उसके बाद 2 से 4 आपके नए सुपर मून की घटनाएं होती हैं। तो दूसरा भी आपका ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है 26 मई को जो कल हुआ, चंद्र ग्रहण के साथ साथ सुपर मून भी हुआ। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में ये घटना जो हुई है 6 वर्ष के बाद एक साथ हुई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट होगा 1 2 3 दो तीनों ही सही होगा। एक बार हम बताना चाहेंगे आपको कि चंद्र ग्रहण जो होता है वो आप लोगों को भी पता होगा, लगभग बहुत सारे बच्चों को, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। चंद्र ग्रहण की घटनाएं कब होती हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। कौन आ जाता है, ये हो गए सूर्य और ये हो गई पृथ्वी और ये हो गया आपके चंद्रमा। ठीक है, इस कंडीशन में जब सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट चंद्रमा पे ना जाके क्या होता है, पृथ्वी के थ्रू जाता है, या पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पहुंचती है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। इस कंडीशन को हम लोग चंद्र ग्रहण बोलते हैं। और सुपर मून कब बोलते हैं, जब ये पृथ्वी जो चंद्रमा है ये भी क्या होता है, घूमता रहता है पृथ्वी के चारों तरफ। ठीक है, तो जब ऐसा एक कंडीशन आता है पूरे साल में कि पृथ्वी जो है, या एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी और चंद्रमा सबसे नज़दीक होते हैं। ठीक है, सबसे नज़दीक होते हैं और जो चंद्रमा का आकार है वो पूर्ण विकसित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। तो पृथ्वी के पास में चंद्रमा हो और साथ ही साथ ये पूर्ण विकसित हो, तब ये क्या होगा, सुपर मून की कंडीशन कहलाएगी। और उसके बाद हम बात करें कि चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण जो होगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के थ्रू होकर चंद्रमा पे जाए या छाया जाए और चंद्रमा जो है लाल कलर का हो जाता है, उस टाइम उस कंडीशन में उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन अब आपका क्या होता है, तैयार हो गया। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अब हम लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरा क्वेश्चन होगा, नया सीबीआई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। नया सीबीआई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, ये 26 मई का न्यूज़ है। ये नए सीबीआई नियुक्त किए गए हैं, कौन है, तो ऑप्शन है पहला ऋषि कुमार शुक्ला, दूसरा ऑप्शन होगा अरविंद कुमार, तीसरा सुबोध कुमार जायसवाल और सामंत कुमार गोयल। ठीक है, ऑप्शन है। अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा आप लोग, चलिए देखते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर सी। कौन होगा, सुबोध कुमार जायसवाल। इन्हें सीबीआई नियुक्त किया गया है, प्रमुख सीबीआई प्रमुख इन्हें नियुक्त किया गया अभी 26 मई को। एक चीज़ इसमें से हम लोग को जानना चाहिए सीबीआई के बारे में, भाई सीबीआई क्या है। ठीक है, सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, कब गठित किया गया, मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें या मुख्यालय की बात करें तो ये है आपका न्यू दिल्ली में। और सीबीआई कब गठित की गई थी, तो 1942 में। कब इसको गठित किया गया था, 1942 में। सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं अभी आईपीएस, ये जो हैं आईपीएस थे, महाराष्ट्र बैच 1982 के, तो अभी ये आईपीएस थे। अब जो है सुबोध कुमार जायसवाल जी क्या होंगे, सीबीआई के प्रमुख होंगे। सीबीआई का कब कहाँ पे मुख्यालय, नई दिल्ली, और सीबीआई का गठन कब हुआ था, 1942। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन पूरा होता है आज का। अब हम नेक्स्ट चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, नेहरू, तिब्बत और चीन, ये एक बुक का नाम है, बुक के शीर्षक का नाम है। ठीक है, नेहरू, तिब्बत और चीन नामक एक पुस्तक का शीर्षक किसके द्वारा लिखित है, किसने इस पुस्तक को लिखा है। तो ऑप्शन है शशि थरूर, अवतार सिंह भसीन, नेक्स्ट चेतन भगत और चौथा कुमार विश्वास।
बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर, हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, अवतार सिंह भसीन। कौन होंगे? अवतार सिंह भसीन होंगे। अवतार सिंह भसीन ने नेहरू, तिब्बत और चीन नामक पुस्तक का अनावरण लिखित, मतलब उनके द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वन स्टॉप सेंटर योजना। ये क्या है? वन स्टॉप सेंटर योजना, OSC स्कीम। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, ये आप बताइए क्या कौन सा सही होगा, कौन गलत होगा। पहला है लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करना। दूसरा है ऑप्शन 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। क्या 9 देशों में? ठीक है। नेक्स्ट जो होगा वो होगा सखी के नाम से ये योजना जो है, वन स्टॉप सेंटर योजना सखी के नाम से हमारे मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट जो है डी, निर्भया फंड के द्वारा 100% वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा इस वन स्टॉप सेंटर के लिए। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन थे। तो इसमें आपको कौन सा लग रहा है कि सही है? जैसे ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है ए और बी सही है, बी और सी सही है, या फिर ए बी सी सही है, या सभी सही। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी, सभी सही है। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वन स्टॉप सेंटर योजना। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि वन स्टॉप सेंटर योजना क्या है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण योजना के लिए लाया गया है। ठीक है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस योजना को, वन स्टॉप सेंटर योजना को लाया गया है। सबसे पहले समझिएगा इसको, इसका केवल एक मकसद है महिलाओं को सहायता प्रदान करना। ठीक है, और उसमें लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं हैं वो 9 देशों में जहां भी हैं, जो 9 देश हैं, उन 9 देशों का नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, है ना, सिंगापुर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, और ओमान हो गया, कतर हो गया, UAE हो गया। ये ऐसे 9 देश हैं जहाँ पे ये वन स्टॉप सेंटर चलेगा, जिसके द्वारा महिलाओं को सहायता प्रदान किया जाएगा। किस चीज़ पे? लिंग आधारित हिंसा पे। ठीक है, और भी सारी महिलाओं की जो भी समस्याएं होंगी उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका वन स्टॉप सेंटर योजना। 9 देशों में संचालित किया जाएगा। किसके लिए? महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए। किस बेस पे? लिंग आधारित हिंसा पे, या कोई भी समस्या हो महिलाओं का उस पे। ठीक है, और ये इससे पहले सखी के नाम से हमारे देश में ये सखी नाम से योजना के थ्रू ये चलता है। ठीक है, और जो इसमें ये योजना चलाने के लिए जो वित्तीय सहायता होगा, वो वित्तीय सहायता आपको निर्भया फंड के द्वारा सहायता किया जाएगा इसमें। ठीक है, तो निर्भया फंड के द्वारा इसकी सहायता होगी। ठीक है, तो इसमें आपका जो है ये चीज़ें शामिल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बुद्ध की लघु प्रतिमा भारत में कहाँ पाई गई? लघु, ठीक है, लघु मतलब छोटी प्रतिमा। तो ये अभी न्यूज़ है, करंट का न्यूज़ है कि बुद्ध की एक प्रतिमा पाई गई है, वो कहाँ पाई गई? क्वेश्चन ऑप्शन है आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ठीक है, तो बताइए कहाँ पे पाई गई है। चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर ए, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के उडुपी जिले में, कर्नाटका के उडुपी जिले में आपका ये पाया गया है। ठीक है, उडुपी बुद्ध की लघु प्रतिमा पाई गई है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ये प्रतिमा की जो लंबाई चौड़ाई है 9 सेमी इसकी लंबाई है, लंबाई इसकी 9 सेमी, और इसकी चौड़ाई जो है आपकी 5 सेमी चौड़ी, 2 सेमी और ऊंची है। ठीक है, तो ये 5 सेमी इसकी चौड़ाई है और 2 सेमी इसकी क्या है? ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई 9, 5, 2 का है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में विराजमान है। मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या होता है? कुछ आइडिया है आप लोगों को?
धर्मचक्र परिवर्तन मतलब जब वो अपना क्या ज्ञान देते हैं, उस स्थिति को कहते हैं, उस मुद्रा में जब रहते हैं वो, तो उस मुद्रा में वो वहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ बैठे हैं उसके नीचे कमल का जो है आपका जो सिंहासन है, और कमल के सिंहासन है, उसके बाद 6 शिष्य विराजमान है। तो जो जब वो मैंने बोला आप लोगों को क्या बोला कि जब वो शिक्षा देते हैं, ठीक है, या ज्ञान देते हैं तो शिष्यों को, तो वो उनके आसपास जो है वो कमल के सिंहासन में बैठे हैं और उनके आसपास 6 शिष्य बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसी मुद्रा में ये मूर्ति मिली हुई है। तो मूर्ति की साइज 9 सेमी, 5 सेमी चौड़ाई, 2 सेमी ऊंचाई, उसके नीचे वो कमल के ऊपर विराजमान है और उनके आसपास 6 शिष्यों को जो है इस मूर्ति में दिखाया गया है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट इससे क्वेश्चन निकलता है कि ये मूर्ति कब किस कला की है। तो ये मूर्ति जो है गुप्त कला शैली की है। ये मूर्ति जो कब की बनी है, तो गुप्तों के समय की। तो इसकी शैली यदि क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो ये मूर्ति मिली है कब की है ये, तो गुप्त कला शैली से निर्मित मूर्ति है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट आपका होता है कर्नाटक के, कहाँ पे, उडुपी जिले, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आज का हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, 5 क्वेश्चन रहेगा आज, लेकिन अगले दिन से हम लोग क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी जो हमने आज का करंट लिया, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके कि क्या ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो प्रीलिम्स बेस्ड पढ़ रहे हैं और यूपीएससी और स्टेट पीएससी पे डिपेंड होके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस, पहली बात को मैंने आपको बताया, पीआईबी और अदर जगहों से जो सोर्सेज हमारे लिए रिलायबल हैं वहाँ से हमने इस क्वेश्चंस को उठाए हैं और मुझे जो लगा है वो क्वेश्चन लाया हूँ। अगले दिन से हम लोग, यदि आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहा तो हम और अच्छा इस पर काम करेंगे और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे और आपको जो है अति उत्तम जो होता है वो चीज़ें आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो और क्वेश्चंस की संख्या भी हम आपको बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।